एनडीए सरकार वोट खरीदने की हड़बड़ी में इतनी बड़ी चूक कर बैठी कि महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में पैसे डाल दिए। जी हां, अब पुरुषों को भेजी गई राशि और उसकी वसूली ने योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने तो ये तक दावा कर दिया कि इस पूरे मामले में बड़ी धांधली हुई है, जिसका खुलासा आगे हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आज बात बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना विवादों के घेरे में आ गई है। यह योजना जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाई गई थी, अब पुरुष लाभार्थियों के लिए सरदर्द बन गई है। तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ पुरुषों के बैंक खातों में गलती से 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए और अब जीविका की ओर से इन राशियों की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस मुद्दे ने राज्य में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जहां विपक्ष सरकार पर वोट खरीदने की साजिश का आरोप लगा रहा है। घटना की शुरुआत दरभंगा जिले के जाले प्रखंड से हुई, जहां जीविका यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के प्रखंड परियोजना प्रबंधक की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य महिलाओं को दिया जाना था, लेकिन सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री में हुई गलती के चलते कुछ पुरुषों के खाते में भी राशि पहुंच गई। पत्र में पुरुषों से अपील की गई है कि वे तत्काल यह राशि लौटा दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह पत्र कई पुरुषों तक पहुंचा है और इससे प्रभावित लोग अब असमंजस में हैं। एक प्रभावित पुरुष, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर यह बात की कि उन्होंने बताया कि चुनाव के समय पैसा आया तो हमने सोचा सरकार की ओर से कोई सहायता है। महंगाई के इस दौर में 10,000 रुपए घरेलू खर्चा में लग गए, अब कहां से लौटाएं? बेरोजगारी ऊपर से है, ऊपर से यह नोटिस। दरभंगा के जाले प्रखंड में ही दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पुरुषों ने राशि को चुनावी गिफ्ट मानकर खर्च कर दिया। ग्रामीण इलाकों में चर्चा है कि आर्थिक तंगी के बीच यह राशि पहले ही खत्म हो चुकी है और वसूली संभव नहीं लग रही। जीविका अधिकारियों का कहना है कि यह एक तकनीकी भूल थी और वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जाएगा, लेकिन प्रभावितों का मानना है कि सरकार को पहले सिस्टम की जांच करनी चाहिए थी। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस पत्र को साझा करते हुए एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने पोस्ट में लिखा, बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। महिलाओं की बजाय 10,000 रुपए पुरुषों के खाते में ही भेज दिए। अब पुरुषों को 10,000 रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। पार्टी ने इसे वोट खरीदने की साजिश करार दिया और कहा कि ईवीएम धांधली और वोट चोरी से बनी सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही से गरीबों का मजाक बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी। नीतीश कुमार सरकार ने दावा किया था कि इससे महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई और आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता का वादा किया गया। चुनाव में इस योजना को एनडीए की जीत का एक प्रमुख कारण माना गया। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में भी इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा गया कि बिहार की योजना ने वहां प्रेरणा दी, लेकिन अब गलत ट्रांसफर के मामले ने योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह बड़ी धांधली का हिस्सा है, जहां फर्जी लाभार्थी बनकर वोट बटोरे गए। सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जीविका ने स्पष्ट किया कि गलती सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में पहले भी बैंक त्रुटियों के मामले सामने आ चुके हैं। जैसे खगड़िया में 2021 में एक व्यक्ति के खाते में गलती से लाखों रुपए पहुंच गए थे और वसूली न करने पर उसे जेल भेज दिया गया था। लेकिन इस बार मामला राजनीतिक है, इसलिए जांच की मांग तेज हो गई है। यह घटना बिहार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर रोशनी डालती है। राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में 10,000 रुपए जैसी राशि कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी योजनाओं में डिजिटल ट्रांसफर की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसी त्रुटियां न हो। विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की धमकी दी है, जबकि एनडीए इसे मामूली तकनीकी गड़बड़ी बता रहा है। आने वाले दिनों में इस विवाद का असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना पुरुषों की परेशानी बन गई है और इससे सरकार की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वसूली हो पाएगी या यह मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, यह देखना अभी बाकी है। फिलहाल दरभंगा से शुरू हुआ यह बवाल पूरे राज्य में फैल चुका है।
तो ऐसे में इस पूरे बवाल को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? आनंद फानन में आरजेडी का आरोप है कि पैसे महिलाओं के नाम पर पुरुषों को ही बांट दिए गए और अब उनसे जब वापसी वसूली की बात कही जा रही है तो आरजेडी इसे धांधली बता रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय लिख करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।